नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा, जो कि हरियाणा में, जो कि 2023 में अप्रैल से चालू हुई थी। यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उसको सबसे ज़्यादा राशि दी जाती है, और ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जिसके तहत इतनी राशि दी जाती हो। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, ध्यान से देखें। ये देखो, पीपीएल परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या फिर वह विकलांग हो जाता है। विकलांग ये नहीं कि वो पहले से हो, जन्म से हो, या फिर उसकी दुर्घटना में विकलांगता हुई हो, 3 महीने के अंदर की हो, और उसकी एफआईआर की कॉपी इसमें लगेगी और मेडिकल सर्टिफिकेट, तो उसको इस योजना का लाभ मिल सकता है और मृत्यु होने पर मिल सकता है। आगे देखो, इसकी पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। ये देखो, इस स्कीम की पहली कंडीशन यही है कि इसमें आपके पास बीपीएल होना जरूरी है। अगर आपका बीपीएल है तो आप इस स्कीम के लिए पात्र हैं। बीपीएल या फिर 1,80,000 से कम इनकम हो। ये देखो, इस स्कीम की जो मेन एलिजिबिलिटी हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। फॉर्म अप्लाई करने का जो समय होता है वो 3 महीने का होता है। 3 महीने के अंदर अंदर इस फॉर्म को अप्लाई करना ज़रूरी होता है, उसके बगैर ये अप्लाई नहीं हो सकता। इसमें जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो 60 साल से कम उम्र का हो। बीपीएल राशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैंने आपको पहले बताया है। और इसमें इसकी ओपन साइट पे होता है, अगर आप इसको खुद भी अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। इसका जीरो, कोई भी किसी प्रकार की फ़ीस नहीं लगती, जीरो शुल्क में हो जाता है। और अगर आप किसी सीएससी भी कराते हो, सीएससी वाले इसके पैसे लेता है, तो आप इसको अंत्योदय केंद्र से करा सकते हो। जिला स्तर पर अंत्योदय केंद्र खुले हुए हैं, जहाँ से अगर आप इसको अप्लाई कराओगे तो निःशुल्क होगा वहाँ से। और ये जो स्कीम के जो पैसे आते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि फैमिली में सभी मेंबर के जो अकाउंट हैं वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसमें किसी भी मेंबर के अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। वैसे तो मेन जो बड़े लोग हैं, जिसकी जो उनके माता पिता हैं या जिसकी डेथ हुई उसकी पत्नी है, तो उन्हीं के अकाउंट में आते हैं। फिर भी सभी का अकाउंट अगर आधार से लिंक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखो, इसमें जो डॉक्यूमेंट लगता है, अगर डेथ केस है, किसी की डेथ हुई है, तो उसके लिए इसमें सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट अपलोड होगी और कुछ नहीं। फैमिली आईडी आपको डालनी है, उसके बाद इसमें डिटेल फैच हो जाएगी। उसके बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट इसमें अटैच करनी है। क्लियर डेथ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ओरिजिनल। और अगर डिसेबिलिटी केस है, विकलांग हो गया है किसी प्रकार की दुर्घटना में, तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी। इसमें परमानेंट डिसेबिलिटी चाहिए, टेम्परेरी नहीं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी और इसके साथ एफआईआर की कॉपी, कि भाई अगर आपकी दुर्घटना में आप विकलांग हुए हो तो उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, तो एफआईआर की कॉपी लगेगी। उसमें टाइम, समय, इसका सब कुछ इसके अंदर डालना पड़ेगा। ये देखो, इसमें ये होता है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई कितनी राशि मिलेगी, उनको कितने पैसे मिलेंगे अगर किसी की मृत्यु हो गई है। तो इसमें आपके सामने मैंने पूरी डिटेल दर्शाई हुई है। अगर कोई व्यक्ति, ये देखो, 6 से 12 वर्ष का है तो उसको 1,00,000 रुपए मिलते हैं। अगर कोई 12 से 18 वर्ष का है तो उसको 2,00,000 रुपए। और अगर 18 से 25 वर्ष का है तो उसको 3,00,000 रुपए की राशि मिलती है। और जो 25 से 45 वर्ष का कोई व्यक्ति है या कोई लेडी या फैमिली का कोई भी हो, उसको 5,00,000 रुपए मिलते हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट इसी उम्र में, इसी आयु के स्लैब में मिलती है। और जो 45 साल, 45 ईयर से 60 ईयर, इसमें जो एक्सपायर होता है तो उनको 3,00,000 रुपए मिलती है। और 60 ईयर से ऊपर के व्यक्ति को इस स्कीम के लिए पात्र नहीं है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ऊपर की जो डेथ को नेचुरल मान लिया जाता है और उसके लिए स्कीम पात्र नहीं है। तो अगर आपको मेरी स्कीम, मेरी बताई हुई डिटेल आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।